नाज़रीन, आपका इस्तकबाल है इस चैनल पर। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेक्चर 4 की, ठीक है, या चैप्टर 4 की मिनहाजुल अरबिया किताब से। ठीक है, दर्स 4 ये आपका बेस्ड है मुअर्रिफ बिल लाम के ऊपर। किस चीज़ पर बेस्ड है? मुअर्रिफ बिल लाम। अब आप कहेंगे ये कौन सी नई बला का नाम है, तो इसके बारे में हम लोग पीछे बात कर चुके हैं, है ना। थोड़ा सा एक ब्रीफ फ्लैशबैक लेते हैं हम लोग, जिससे पता चले पीछे क्या बात हुई थी। तो हम लोगों ने बात की थी इस्म के बारे में। इस्म का मतलब नाउन है ना, हिंदी में संज्ञा कहते हैं। और ये भी हम लोगों ने बात की थी कि किसी भी इस्म को इस्तेमाल करने के लिए उसके बारे में आपको 4 चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब फिर से दोबारा उन चीज़ों के नाम नहीं लेंगे ताकि वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा ना हो, है ना, वरना भाग जाएंगे आप लोग। तो इसमें से एक था वसात। वसात का मतलब इस्म का फैलाव, है ना। हम लोगों ने बात की थी कि इस्म का दायरा ज़्यादा वसी है, ठीक है, तो उसकी वसात ज़्यादा है। अगर वो कम वसी है तो उसकी वसात कम है। तो वसात के एतबार से हम लोगों ने बात की थी कि इस्म 2 तरह की होती है। एक तो इसमें मारफा होती है और इसमें नकीरा होती है, ठीक है। इसमें मारफा को हम लोगों ने कहा था डेफिनेट नाउन, और इसमें नकीरा को हम लोगों ने कहा था इनडेफिनेट नाउन। जो सही इंग्लिश है उसके इन दोनों अल्फाज के लिए वो तो यही है, ठीक है। लेकिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम में और मोटे मोटे तौर पर जो कॉमन लफ्ज़ इनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, तो मारफा को हम लोग जो है प्रॉपर नाउन भी कह देते हैं, और नकीरा को हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। ब्रॉड तौर पे, है ना। वरना हम जानते हैं कि मारफा के भी अपने कैरेक्टराइजेशन है, ठीक है, क्लासिफिकेशन है, जो हम लोग पीछे बात कर चुके हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने बात की थी कि मारफा की यानी इसमें मारफा की 5 किस्में होती हैं, ठीक है। पीछे हम लोग बात करके आए हैं, इसमें मारफा की कितनी किस्में होती हैं? 5 किस्में होती हैं। जिनमें से सबसे लास्ट हम लोगों ने बात की थी उसका नाम था मुअर्रिफ बिल लाम, ठीक है। और इसी पर बेस्ड है आपका ये चैप्टर भी, और इसके आगे आने वाले चैप्टर्स भी, और जगह जगह इसका यूज़ होगा, है ना। तो मारफा मतलब प्रॉपर नाउन और नकीरा मतलब कॉमन नाउन। हालांकि हम लोग जब इसका क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसमें भी जो है आपका जैसे पहले नंबर पर आता है इसमें अलम, ठीक है। पीछे बात कर चुके हैं इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा है। इसके अलावा ज़मायर इसमें आता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें इशारा इसमें आता है, जिस पर हम लोगों का पहला चैप्टर बेस था, ठीक है। इसी तरीके से इसमें मौसूला इसमें आता है ना। 1 2 3 4 और 5वें नंबर पर ये आता है। इस पर आपका ये वाला चैप्टर बेस्ड है, जिसको हम लोग कहते हैं मुअर्रिफ बिल लाम, ठीक है। तो वैसे तो हमने इसे नाम दिया था प्रॉपर नाउन, लेकिन क्योंकि इसके अंदर जितने भी क्लासिफिकेशन आते हैं वो सब कहीं ना कहीं प्रॉपर नाउन का ही हिस्सा हैं, ठीक है। अरबी ज़ुबान ज़्यादा वसी है, इंग्लिश से ज़्यादा वसी है, ठीक है, तो वो ज़्यादा हाई लेवल पे कैरेक्टराइज करती है, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पर मारफा को भी हम प्रॉपर नाउन कह सकते हैं, और नकीरा तो होता ही है आपका कॉमन नाउन, ठीक है। मारफा की वसात जो होती है वो कम होती है और नकीरा की वसात ज़्यादा होती है, ठीक है। इसीलिए वसात के एतबार से इसको क्लासीफाई किया गया है 2 पार्ट में। यहाँ तक का सब मामला पीछे था, हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने मुअर्रिफ बिल लाम के ऊपर।
बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, ठीक है, तो ये है आपका नाउन। तो एक तो हो गया आपका प्रॉपर नाउन, है ना, और एक हो गया आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जैसे बॉय हो गया, गर्ल हो गया, है ना, बुक हो गया, सिटी हो गया, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है। तो ये सब क्यों हम कह रहे हैं ये कॉमन नाउन है, क्योंकि ये स्पेसिफिक, किसी भी स्पेसिफिक बॉय की बात नहीं हो रही है, स्पेसिफिक गर्ल की बात नहीं हो रही है, स्पेसिफिक बुक की बात नहीं हो रही है, और ना ही स्पेसिफिक सिटी की बात हो रही है, ठीक है। हम नहीं जानते किस लड़के लड़की या शहर की बात हो रही है, कोई ख़ास नाम हमें नहीं बताया गया, तो ये कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। अगर इसी को नाम दे दिया जाए, जैसे खालिद लिख देते हैं, लड़की का नाम खालिदा लिख देता है, बुक का नाम मिनहाजुल अरबिया लिख देता, सिटी का नाम लखनऊ लिख देते हैं मान लीजिए, तो अब ये सारे क्या हो गए, जाहिर है ये क्या हो गए, प्रॉपर नाउन हो गए, ठीक है। हिंदी में इसी को हम लोग कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, है ना, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी जब एक प्रॉपर नाम लिया जा रहा है, ठीक है, जो स्पेसिफिक है किसी एक पर्सन से, तो वो है प्रॉपर नाउन। जब नॉन स्पेसिफिसिटी होती है, ठीक है, उसमें मल्टीपल चीज़ें आ सकती हैं, मल्टीपल ग्रुप ऑफ पीपल आ सकते हैं, तो वो क्या होती है, कॉमन नाउन होती है। आसान सा मामला, बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं, तो ये हम लोग जानते हैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज से। अब अरेबिक लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा वसी है ना, उसकी फसाहत और बलागत और ज़्यादा है, तो उसने और हाई लेवल पे काम किया। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पे हम लोग एक लफ्ज़ ले लेते हैं, कलमुन, ठीक है, तो अब कलमुन का मतलब क्या होता है, कलम, है ना, तो ये क्या है, जाहिर सी बात है, ये कॉमन नाउन है, यानी इसमें नकीरा है ना। तो अरबी में क्या है कि आपके जो कॉमन नाउन्स होते हैं उनको भी प्रॉपर बनाया जा सकता है, ठीक है, और उनको प्रॉपर कैसे बनाया जाता है, लाम के इस्तेमाल से, ठीक है। यानी आप इसमें नकीरा को मारफा बनाते हैं किसके ज़रिए से, लाम के ज़रिए से, इसीलिए इसका नाम पड़ा है मुअर्रफ बिल लाम, ठीक है। आप कैसे बनाते हैं उस पर एक नज़र डालता हैं। मतलब इसको हम ये कह सकते हैं कि जो इसमें नकीरा होती है, ठीक है, यानी कि आपकी कॉमन नाउन, अरबी ज़ुबान में उसमें लाम का इजाफ़ा करके, ठीक है, इसमें लाम का इजाफ़ा करके इसमें मारफा बना दी जाती है, ठीक है। ये कैसे बनता है इस पर नज़र डालने से पहले हम लोग एक और पुराने सबक को याद करते हैं, ठीक है। आपको याद होगा हम लोगों ने बात की थी तन्वीन के बारे में, क्योंकि तन्वीन का भी एक बहुत प्रॉपर रिलेशन होता है, ठीक है, अल के साथ में, जो हम लोगों ने पहले भी वाज़े किया था, तो अब वो आपको समझ में आएगा कैसे होता। तो हम लोगों ने बात की थी तन्वीन क्या होती है, ठीक है। तो तन्वीन जो है, सबसे पहली चीज़ तो हम इसके बारे में ये जानते हैं कि जो दोहरी हरकतें होती हैं, ठीक है, दोहरी हरकतें क्या कहलाती हैं, तन्वीन कहलाती हैं। यानी आपका दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश, ये क्या कहलाते हैं, तन्वीन कहलाते हैं, है ना, हम लोगों ने पीछे बात की। दूसरा पॉइंट हम ये जानते हैं इसके बारे में कि तन्वीन असल में क्या है,
ये नून साकिन की आवाज़ है। यानी मिसाल के तौर पर अगर आप वर्ड बोल रहे हैं कलमुन, ठीक है, तो कलमुन में जो मुन आ रहा है, नून साकिन एंड में आ रहा है, जो ये आवाज़ आ रही है उसको हम लोग कहते हैं तनवीन। दूसरा पॉइंट ये जानते हैं हम इसके बारे में। तीसरा पॉइंट हम जानते हैं तनवीन के बारे में कि जिस लफ्ज़ पे भी तनवीन आती है, ठीक है, उसमें एक या कोई का माना छुपा रहता है, ठीक है। जिस लफ्ज़ पर भी आपकी तनवीन आती है उसमें एक या कोई का माना छुपा होता है। ये 3 पॉइंट हम जानते हैं तनवीन के बारे में। मतलब अगर आपका लफ्ज़ है कलमुन, ठीक है, आपका लफ्ज़ है मान लीजिए कलमुन, तो इसका मतलब क्या होता? कलम, ठीक है। लेकिन इसका ज़्यादा सही मतलब होता है एक कलम, है ना, या कोई कलम। इसी तरीके से अगर कोई लफ्ज़ है रजुलुन, इन सब की हम लोग बात कर चुके हैं, इसीलिए इनको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। तो रजुलुन का मतलब होता है आदमी, है ना। रजुलुन का क्या मतलब होता है? आदमी। पीछे बात हो चुकी है। लेकिन ज़्यादा सही मतलब क्या होता है? एक या कोई आदमी, ठीक है। यानी हम ये नहीं जानते कि कौन सा आदमी है, ठीक है, क्या नाम है उसका, हमें इन चीज़ों के बारे में कुछ मालूम नहीं है। बस हमें पता है कि कोई आदमी है, ठीक है। तो स्पेसिफ़िक नहीं बात हो रही है, नॉन स्पेसिफ़िक है। इसीलिए ये क्या हो गए, ये है इसमें नकीरा, यानी ये आपके बन जाते हैं कॉमन नाउन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ जाती है। तो तनवीन के बारे में हमें एक और चीज़ पता चलती है कि जब भी इस्म पर आपकी तनवीन आती है, दोहरी हरकतें, वो एक और तरफ इशारा करती हैं कि इस्म क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो तनवीन जो है वो एक या कोई का माना भी देता है आपका, है ना। अब हम लोग आते हैं मुअर्रफ बिल लाम पर। तो आपका लफ्ज़ है कलमुन, ठीक है। तो हम नकीरा को जो है यानी कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बनाते हैं कैसे? अल लगा के, है ना। अल जो है वो अरबी ज़ुबान का बड़ा ही मशहूर लफ्ज़ है, ठीक है। जगह जगह हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। यहाँ तक कि जिन्हें अरबी ज़ुबान नहीं भी आती है वो भी किसी भी लफ्ज़ में अल लगा के उसको अरबी बना लेते हैं ना। अल हबीबी, अल किताब, अल कलम, अल गिलास, ठीक है। तो एक अरबी की फ़ील आ जाती है जब भी अल का इस्तेमाल होता है अल्फाज में, है ना। तो बेसिकली अल बहुत फेमस है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं? मुअर्रिफ बिल लाम, यानी लाम का इजाफ़ा करके हम इस कॉमन नाउन को प्रॉपर में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? तो हमने ये लाम उठाया, यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब एक और बहुत इम्पॉर्टेंट तब्दीली होती है इस्लाम के लगने से, जिसको हम लोग कह रहे हैं मुअर्रफ बिल लाम, ठीक है।
कि ये जो तन्वीन है ना ये हट जाती, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी आपका अल लगेगा तो तन्वीन क्या होगी, हट जाएंगी, यानी एराब हल्के हो जाएंगे, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर आपका ये पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। तो अब मसला ये है कि फिर अलिफ कैसे आ जाता है इस पर, है ना। तो लाम लगने से क्या हुआ, तन्वीन जो है ये हट गई आपकी, ठीक है। अब कोशिश करते हैं इसको प्रोनाउंस करने की। तो क्या इसको हम आसानी से प्रोनाउंस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? जो आपका पहला हर्फ है वही साकिन है। जब आपका किसी अरेबिक ज़ुबान में साइलेंट हर्फ से शुरुआत हो रही हो तो आप उसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? आपको दिक्कत होगी, करेंगे भी तो आपकी फ्लुएंसी जो है डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। लकलमु इस तरीके से करेंगे, ठीक है। एंड अरेबिक लैंग्वेज इज़ ऑल अबाउट व्हाट, फ्लुएंसी। तो फ्लुएंसी का बहुत ध्यान रखा है अरब ने, ठीक है। तो ऐसा कैसे हो सकता था कि वो अपनी फ्लुएंसी से छेड़छाड़ करें? इसलिए जो है यहाँ पर एक अलिफ बढ़ जाता है जो असल में हमज़ा होता है, ठीक है, ज़बर के साथ। तो ये बन जाता है आपका अल, जो हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं अल्फाज में, ठीक है। तो अगर इसको देखा जाए तो ये अल असल में हमज़ा है अलिफ के साथ, और ये लाम है जज़म के साथ, ठीक है। इस लाम को हम लोग कहते हैं लाम तारीफ़। क्या कहते हैं? लाम तारीफ़, ठीक है, क्योंकि मुअर्रफ बनाने के काम आ रहा है इसलिए तारीफ़, ठीक है। मारफ़ा, मुअर्रफ, तारीफ़ ये सब एक ही लफ्ज़ के क्या हैं, मैनिपुलेशंस हैं, ठीक है। तो लाम तारीफ़ कहा जाता है इसको। और जो ये हमज़ा है इसको हम लोग कहते हैं हमज़तुल वस्ल। ये टर्मिनोलॉजीज़ इम्पॉर्टेंट हैं, जब आगे अरेबिक हम लोगों की एडवांस होगी तब ये काम आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी काम आएंगी क्योंकि आगे के जो डेफिनेशंस हैं हम लोग उसमें इनके ये वर्ड्स यूज़ करेंगे। तो अब इसको आसानी से पढ़ सकता अल-क़लम, ठीक है। तो हमने हमज़तुल वस्ल का जो है इस्तेमाल किया, ठीक है, या इससे मदद ली ताकि हम अपनी फ्लुएंसी को मेंटेन कर सकें। लेकिन अगर इसको किसी लफ्ज़ के साथ मिला के पढ़ा जाता, यानी मान लीजिए इसके पीछे ज़ालिका आ गया, तो अब आप इसे कैसे पढ़ेंगे? ज़ालिका अल-क़लमु या ज़ालिकल क़लमु? ज़ाहिर सी बात है ज़ालिकल क़लमु पढ़ेंगे। इसका मतलब ये है कि आपने इसको नहीं पढ़ा, है ना। यानी हमज़तुल वस्ल जो आपने बढ़ाया था अब उसका काम ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि पीछे से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। तो यानी बेसिकली जो लाम होता है ये होता है मेन जो कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन में चेंज करता है, ठीक है। और अलिफ केवल या अलिफ या हमज़ा जो है आपका ये केवल इसलिए है ताकि इसकी फ्लुएंसी को मेंटेन किया जा सके, आसानी से पढ़ा जा सके, ठीक है। और जब भी पीछे से मिला के पढ़ा जाता है तो इसकी जो पावर है, ठीक है, इसकी जो हरकत है वो ख़त्म हो जाती है, फिर डायरेक्ट लाम पढ़ा जाता है ना। ये हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पढ़ रहे होते हैं, कुरान के अंदर भी, है ना। बस ध्यान नहीं देते कि ये बस ध्यान नहीं देते कि कौन सा रूल जो है अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर, ठीक है। तो जैसे ही इस लफ्ज़ में अल लगा, ठीक है, तो इसमें स्पेसिफिसिटी आ गई, है ना, ये मखसूस हो गया, इसमें खसूसियत पैदा हो गई, है ना। तो अल आपका क्या क्या करता है? सबसे पहली चीज़, ठीक है, ये तन्वीन को हटा देता, जो आपकी दोहरी हरकतें थी वो हट जाती हैं और सिंगल हरकत हो जाती है, ठीक है। तन्वीन क्या करता? हटा देता, है ना। दूसरा काम क्या करता है कि अल जो है वो जहाँ पे भी लगता है जिस भी इसमें उसमें खसूसियत पैदा कर देता, ठीक है। अल क्या करता है? खसूसियत पैदा कर देता है। इसको एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि मेरे पास एक कलम है, ठीक है।
मेरे पास एक कलम है ना। तो अब उस कलम के बारे में आपको कुछ पता नहीं है, नॉन स्पेसिफिक मामला है, ठीक है, एक कलम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, इसमें नकीरा है, ठीक है, यानी ये कॉमन नाउन है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस यूज होता कि कलम बहुत महंगा है, ठीक है। तो अब ये कलम क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया, ठीक है, उसी कलम की बात हो रही है जो मेरे पास है ना। तो ये बन गया आपका प्रॉपर नाउन, यानी इसमें मार्फा। तो इस सेंटेंस का अगर तर्जुमा करेंगे तो जो कलम लफ्ज़ इस्तेमाल होगा वो कलमुन होगा, ठीक है। मतलब क्या होगा, एक कलम, कौन सी कलम है, कैसी कलम है, हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन जब दूसरा सेंटेंस आया तो उसी स्पेसिफिक कलम की बात हो रही है ना। तो ये क्या हो गया, इसमें खसूसियत पैदा हो गई, उसके लिए आपका अल लग जाएगा, ठीक है। तो ये सेंटेंस जब बनेगा तो कलम के ऊपर अल लग जाएगा और तनवीन हट जाएगी, अल कलम, ठीक है। अब पूरे सेंटेंस का तर्जुमा नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी आप वो समझने से कासिर हैं, ठीक है, धीरे धीरे आपके समझ में आएगा। लेकिन इतना समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ जो कलम का इस्तेमाल होगा उसमें तनवीन होगी, यहाँ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अल लग गया है। अल लगने से क्या हुआ, खसूसियत पैदा हो गई, यानी अब एक स्पेसिफ़िक कलम की बात की जा रही है जो मेरे पास है, ठीक है। इसके कुरान में भी हमें काफ़ी एग्जांपल मिलते हैं, तो इंशाअल्लाह आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये बात हो जाती है आपके अल की, उसके इस्तेमाल की, ठीक है, और अल से क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है, जिन भी अल्फाज में वो लगता है, और जो इसमें हमज़ा और लाम इस्तेमाल हुआ है उनके क्या क्या नाम होते हैं स्पेसिफिक तौर पे, ठीक है। इतनी बात हो गई। तीसरा, अल एक और काम करता है कि अल के अंदर जो है कभी कभार कुछ स्पेसिफिक जगहों पर तमाम लफ्ज़ छुपा होता, ठीक है। ये आप ना भी याद रखें तो इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन जो हाई लेवल की अरबी सीखना चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन है, ठीक है, कि अल में जो है तमाम का भी जो मफ़हूम है वो छुपा हुआ होता है। जैसे हम लोग कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो उसका तर्जुमा क्या आता है कि तमाम तारीफ़ें, ठीक है, अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहान का पालने वाला है। तो ये तमाम कहाँ से आ गया, तमाम तारीफ़ें, ठीक है, तो वो अल के ही यूज़ से आता है, ठीक है। इतना मसला समझ में आ गया। अब अल के इस्तेमाल के एतबार से, ठीक है, जो हम लोगों के हरूफ होते हैं, कौन से हरूफ, हम लोगों ने बात की थी अपने गुज़श्ता लेक्चर में हरूफ हिजा के बारे में। हरूफ हिजा या तहज्जी जो बेस बनाते हैं, जो बेसिक फ्रेमवर्क बनाते हैं अरबिक लैंग्वेज का, ठीक है, जिनको लेटर्स कहा जाता है, हरूफ तहज्जी या हरूफ हिजा, कितने होते हैं वो? ज़ाहिर है हम लोगों की बात हुई थी या तो 28 या 29, बेस्ड ऑन कि आप अलिफ और हमज़ा को एक ही मान रहे हैं या अलग अलग मान रहे हैं, ठीक है। तो मानते हैं कि अगर एक ही मानते हैं तो 28 हो जाता है, ठीक है। तो हरूफ तहज्जी जो हैं इनको कैरेक्टराइज़ किया गया है अल के इस्तेमाल के एतबार से दो ग्रुप्स में, ठीक है। कौन कौन से? हरूफ क़मरी और हरूफ शमसी। अल के इस्तेमाल के एतबार से हरूफ तहज्जी को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, ठीक है।
हरूफ कमरी और हरूफ शमसी। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि ज़ाहिर है इनके तलफ़ुज़ में चेंज आता है जब अल लग जाता है, ठीक है। वो इन्हीं वर्ड से आप देख सकते हैं। जैसे अगर हम अल लगाते हैं कमर में, ठीक है, तो ये क्या कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। और अगर हम अल लगाते हैं इसमें, तो ये कैसे लिखा जाएगा? भाई कमर का मतलब चांद होता है, शम्स का मतलब क्या होता है? सूरज, ठीक है। सारे कॉमन अल्फाज हैं जो यूज़ होते हैं, बस हम लोग तवज्जो नहीं देते। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं? अल कमर, ठीक है, यानी लाम प्रोनाउंस हो रहा है, ठीक है। और इसको हम कैसे पढ़ते हैं? यहाँ आपकी तशदीद आ जाती है, ठीक है, तो ये लाम प्रोनाउंस नहीं होता है, अशम्सु पढ़ा जाता है। अशम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम वल क़मरा क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आद कल उर्जूनिल क़दीम, है ना, फेमस आयत सूरह यासीन की। तो इनकी प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस आपकी समझ में आया कि इसको हम कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं। यहाँ पर अल जो है, या आप कह सकते हैं जो लाम तारीफ़ है, वो प्रोनाउंस हो रहा है, ठीक है, अल कमर। और यहाँ पर लाम तारीफ़ प्रोनाउंस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा भी अलग अलग हरूफ में होता है, ठीक है। उनके लगने से लाम तारीफ़ प्रोनाउंस होता है, कुछ के लगने से वो नहीं प्रोनाउंस होता। उसी के एतबार पे इसको तकसीम किया गया है, ठीक है। तो हम लोग ये जानते हैं हरूफ तहज्जी कितने होते हैं? 28 होते हैं, ठीक है। तो उसमें से 14 जो है वो हरूफ शमसी होते हैं और 14 हरूफ कमरी होते हैं। एक नज़र डालते हैं कि हरूफ कमरी कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अलिफ, बा, जीम, हा, खा, ठीक है, आइन, गैन, फा, काफ, मीम, वाओ, ठीक है। काफ के अलावा आपका काफ, मीम, वाओ, हा, या, ये होते हैं आपके हरूफ कमरी। इनकी तादाद कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो 14 हो गए आपके हरूफ कमरी। और जो इनमें नहीं आ रहे हैं वो हरूफ शमसी हो जाते हैं। तो एक ग्रुप आप याद कर लेते हैं तो दूसरा अपने आप ही याद हो जाता है ना। तो हरूफ शमसी कौन सा हो जाता है? ता, सा, दाल, जाल, रा, ज़ा, सीन, शीन, स्वाद, वाद, ता, ज़ा, लाम, ठीक है, नून। तो ये हो जाते हैं आपके हरूफ शमसी। इनकी तादाद कितनी हो जाती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये भी एक कुदरत का कमाल समझिए कि किस तरीके से इतने करीने से आपके हरूफ सेट किए गए हैं अरबी ज़ुबान के अंदर, ठीक है। और अरबी एक वाहिद ज़ुबान है जिसमें हर एक हर्फ का भी अपना मतलब होता है। तो ये एक बैलेंस, इस बैलेंस की अपनी एक ख़ूबसूरती, ठीक है। उसके माने के लेवल पर, उसके तर्जुमे के लेवल पर, उसके तलफ़्फ़ुज़ के लेवल पर, ये अपने आप में एक कमाल है और एक मोजज़ा है ऊपर वाले की तरफ से, है ना। तो हमें चाहिए कि हम गौर व फ़िक्र करें। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका मामला हो जाता है, ठीक है। एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाने वाला सवाल है। हरूफ कमरी, हरूफ शमसी कोर्स से रिलेटेड है और अरबी ज़ुबान सीखने से भी रिलेटेड है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इनमें आप अल लगा के कैसे इस्तेमाल करेंगे अलग अलग हरूफ के साथ, वही आपका चैप्टर 4 है जो हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह अगली वीडियो में।
ठीक है, तो इसी के साथ आपकी इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।